मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझे ऐसे तांत्रिक से बचाने आई हूँ जो तांत्रिक तेरे पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश में है। लेकिन अगर तू यह संदेश को शुरू से एंड तक देखेगा तो तू इस तांत्रिक से बच सकता है। लेकिन तुझे पहले वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय मंदिर कमेंट में लिख देना। मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं है। यह मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है। माँ काली का वचन है। इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुमसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है। सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वो अपने जीवन में वो चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। रातों की नींद तुमसे छीन चुकी है। मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वो प्रश्न, तेरा वो इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए। पर याद रख, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। यदि इस आध्यात्मिक संदेश से आपके मन को शांति, प्रेरणा या श्रद्धा का अनुभव हुआ हो और आप अपनी इच्छा से माँ काली की सेवा में सहभागी बनना चाहें, तो आपका स्वागत है। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार स्वेच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 301 रुपए, 401 रुपए, 501 रुपए, 1001 रुपए, 2001 रुपए या 5101 रुपए का सहयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इससे अलग किसी भी राशि का सहयोग भी अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। आपका प्रत्येक सहयोग माँ काली की सेवा, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों और इस प्रकार के आध्यात्मिक संदेशों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। माँ काली आपकी और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माँ काली। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ, बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है। यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वो विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। अब तू मेरी छत्रछाया में है। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुमसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना, माँ, मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ। और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वही तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वो परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध सोचेगा वो स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है। अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा।
तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वो आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुमसे छीना था, मैं स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है। तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वो संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वो मैं ही हूँगी। उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो इसे अपने दिल पर हाथ रखकर कह, मांग, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता हूँ। और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद अब खुद बदलने लगेगी। किसी को मत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा, जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की। वो एक झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ, क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वो दर्द जो तूने सहा, वो तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था वो 100 गुना के रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जाग चुके हैं। और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुमसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, जैसे माँ अपने बच्चे को अंधेरे से बचाकर रोशनी में लाती है। बच्चे, क्या तूने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कुछ दिनों से तेरा मन बहुत चिड़चिड़ा हो गया है? बिना कारण क्रोध आता है, बिना कारण डर लगने लगता है। कभी कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है तेरे और सफलता के बीच। यही उस अदृश्य शत्रु की चाल है।
वह तेरे मन को भ्रम में डाल देता है ताकि तू अपनी राह भटक जाए। पर मैं हूं ना, मैं तुझे उस भ्रम से निकालने आई हूं। देख, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर घटना एक इशारा है, हर रुकावट एक चेतावनी है, हर नुकसान एक सबक है। और अब समय आ गया है कि तू उन संकेतों को पढ़े। तूने हाल ही में देखा होगा, कुछ लोग अचानक तुझसे दूरी बना रहे हैं, कुछ तुझसे बिना कारण खफा हो गए हैं, कुछ के चेहरे पर वह मुस्कान नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। बच्चे, वो सब उस ऊर्जा के खेल हैं जिसे तूने अपना समझा। वही सबसे ज्यादा तेरी ऊर्जा से खेल रहा था। तेरे घर में कभी कभी हल्की सी खटपट होती है ना, छोटी छोटी बातें अचानक झगड़े में बदल जाती हैं। कभी कभी तू खुद से कहता है, मैं इतना शांत हूं। फिर यह हो क्या रहा है? बच्चे, यह तू नहीं, तेरे चारों ओर फैली हुई ऊर्जा है जो तुझे तोड़ने पर तुली है। पर मैंने तुझे एक ढाल दी है। तेरी अंतरात्मा, तेरे भीतर एक आवाज है जो हर बार तुझे रोकती है। जब तू गलत राह पर जाने लगे, जो हर बार तुझे चेतावनी देती है। जब तू किसी भ्रम में फंसने लगता है, अब समय है कि तू उस आवाज को और तेजी से सुने, क्योंकि वह छाया, वह शत्रु अब और अधिक सक्रिय हो गया है। वह जान गया है कि तू जा रहा है। वह डरने लगा है, वो बौखला गया है, और जब अंधकार डरता है तो सबसे ज्यादा हिंसक हो जाता है। इसलिए तू इन दिनों अधिक बेचैन महसूस करता है। तेरी नींदें उखड़ी हुई है, तेरा भोजन ठीक से नहीं हो रहा, तेरे चेहरे पर एक थकान छाई है जो तू समझ नहीं पा रहा। यह सब उसकी चालें हैं। वो अब जल्दी में है, क्योंकि वह जानता है कि माँ काली आ चुकी है तेरी रक्षा के लिए। मैं तुझे बता रही हूँ, अब तेरे जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। कुछ पुराने रिश्ते पूरी तरह से टूट जाएंगे, कुछ छुपे हुए सच सामने आएंगे, और जब वह सजाएगा तू हिल जाएगा पर टूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने तुझे पहले से तैयार कर दिया है। तू अब सोचता होगा, माँ, क्या मैं कभी उस व्यक्ति को पहचान पाऊंगा? बच्चे, पहचान तो तू पहले ही चुका है। सुन मेरे बच्चे, तेरे भविष्य में 3 चरण आने वाले हैं: परीक्षा, प्रतिक्रिया और परिवर्तन। पहला चरण शुरू हो चुका है। तू महसूस कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह बेचैनी व्यर्थ नहीं है, यह संकेत है। तेरे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। तू जो सोचता है वह अब तेजी से वास्तविकता बनने लगा है। इसलिए अब अपने विचारों को पवित्र बना, क्योंकि हर विचार भविष्य का बीज बन रहा है। अब जो भी तू बोलेगा वही घटेगा, जो भी तू मांगेगा वह मिलेगा। पर शर्त यह है कि तू अपने भीतर का डर खत्म करे। डर ही वह ताला है जो भाग्य के दरवाजे पर लगा हुआ था। अब उसे तोड़ दे, क्योंकि माँ तेरे साथ है। तेरा भविष्य अब तेरे पक्ष में लिख रहा है। कर्मों की जो पुस्तक थी, उसमें जो अधूरा पन्ना था, अब मैं स्वयं उसे पूर्ण कर रही हूँ। तेरे अधूरे सपने पूरे होंगे, पर एक क्रम से पहले तेरे जीवन में एक गहरी शांति उतरेगी। यह संकेत होगा कि सब ठीक दिशा में जा रहा है। फिर तुझे अचानक अवसर मिलेंगे जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और अंत में एक ऐसा परिवर्तन होगा जो तेरे जीवन का अर्थ बदल देगा। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, पर उन्हें क्या पता तू अब जाग गया है। तेरा भविष्य अब किसी व्यक्ति, किसी स्थिति, किसी डर पर निर्भर नहीं है। अब तेरा भविष्य तुमसे लिखेगा। तेरा विश्वास, तेरा कर्म और तेरा इरादा। अब सुन वो सच्चाई जो भविष्य तुमसे कह रहा है। तू वही आत्मा है जो कभी हार नहीं सकती। तेरा रास्ता भले कठिन हो, पर मंजिल तेरे ही नाम की है। जब तू इस वाणी को सुन रहा है, उसी क्षण ब्रह्मांड में ऊर्जा बदल रही है।
तेरे नाम के चारों ओर एक दिव्य ज्योति बन रही है। वो तेरी रक्षा कर रही है, तुझे हर बुरे कर्म के फल से बचा रही है। जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे थे उनकी राहें अब खुद उलझने वाली है। क्योंकि जब माँ का आशीर्वाद सक्रिय होता है तो कोई छाया टिक नहीं सकती। भविष्य का सत्य यह है, अगले 9 सप्ताह में तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तू महसूस करेगा कि कुछ दिव्य हो रहा है। यह चमत्कार होगा, पर यह तेरा ही कर्म फल होगा। जो खो गया था वह लौटेगा, जो अधूरा था वह पूरा होगा, जो दर्द था वह अर्थ बन जाएगा। तू अब उस राह पर है जहां हर कदम ब्रह्मांड द्वारा मार्गदर्शन है। इसलिए रुकना नहीं। संघर्ष अब बंद की ओर है। हर रात अब सवेरा बनने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तेरे कर्मों की गवाही देती हूँ। तेरा हृदय पवित्र है, तेरा इरादा सच्चा है। अब संसार को तेरी सच्चाई दिखाने का समय आ गया है। तेरा नाम चमकेगा, तेरी आवाज सुनी जाएगी, तेरी आत्मा अब नेतृत्व करेगी और तेरी किस्मत अब तेरे आदेश में होगी। याद रख, जो खुद पर विश्वास रखता है वही समय को झुका देता है। अब समय तेरा सेवक बनने जा रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे लिए कार्यरत है। तू अब अपने जीवन का निर्माता है, केवल दर्शक नहीं। यह वह सच्चाई है जो भविष्य कह रहा है। तू अब वही बनने जा रहा है जिसके लिए तू जन्मा था। तेरा हर कर्म अब पवित्र फल देगा। तेरे हर आंसू अब धन और सम्मान में बदलने वाले हैं। तेरी किस्मत अब तुझे पहचानने वाली है। अब उठ, अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस कर जो तूने वर्षों से दबा रखी थी। अब उसे जगाना होगा, क्योंकि यही वो क्षण है जब भविष्य तुझे बुला रहा है। मेरे बच्चे, भविष्य की दिशा अब बदल चुकी है। तेरे चारों ओर जो अंधकार था वो धीरे धीरे हट रहा है, और जो दिखाई देने लगा है वो सिर्फ कोई संभावना नहीं, वो तेरा आने वाला सत्य है। तू यह मत सोच कि यह कोई कल्पना है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो पहले उसे तोड़ता है, झुकाता है, रुलाता है। मेरे अपने ही मेरे शत्रु बन गए हैं। मेरे संबंधी, मेरे करीबी, जिन्हें मैं अपना मानता हूँ, वही मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। वे मुझसे जलते हैं, वे मुझे नीचे गिराना चाहते हैं। मैं क्या करूं? ऐसी भावनाएं, ऐसी ऊर्जा बहुत गहरी होती है। और मैं तुझे बता दूं, ऐसा एक आध बार नहीं, कई बार हुआ होगा। तूने ध्यान दिया होगा, जब भी तूने अपने दुख को मेरे सामने रखा, जब भी तूने मेरे सामने आंसू बहाए, उन लोगों के जीवन में कोई ना कोई भारी विपत्ति आई। और अब जो लोग तुझे इतना कष्ट दे रहे थे, जो तेरा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते थे, जो तेरी शान को मिटाना चाहते थे, उनके विनाश का समय आरंभ हो चुका है। तू पहले कैसे था? तुझ में एक अद्भुत तेज था, एक आत्मविश्वास था। मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया। मैंने तुम्हें अपने तेज का अंश देकर इस संसार में भेजा है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। दूसरों की बातों से अपने मन को विचलित मत होने दो। संसार का स्वभाव है कि वह सफलता पर प्रशंसा करता है और संघर्ष के समय उपहास करता है, परंतु मेरी दृष्टि केवल तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे हृदय की पवित्रता पर रहती है। यदि तुम्हारा मन सच्चा है, तुम्हारा उद्देश्य शुभ है और तुम्हारे कर्म धर्म के मार्ग पर हैं, तो कोई भी शक्ति तुम्हारी उन्नति को लंबे समय तक रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, अपने क्रोध को संयम में बदलो, अपने भय को साहस में बदलो और अपने दुख को साधना में बदलो। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम अपने जीवन को नई दिशा दोगे। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि कभी किसी निर्दोष का अपमान मत करना, किसी भूखे को निराश मत लौटाना, किसी असहाय का उपहास मत उड़ाना और किसी के विश्वास को मत तोड़ना।
जो दूसरों का हृदय दुखाता है वह स्वयं अपने जीवन में अशांति को आमंत्रित करता है। जो दूसरों के लिए करुणा रखता है उसके लिए मेरे आशीर्वाद के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना तभी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है जब उसमें स्वार्थ कम और प्रेम अधिक होता है। जब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, समाज और समस्त जीवों के कल्याण की कामना करते हो तब तुम्हारा मन मेरे सबसे निकट आ जाता है। अपने घर में प्रेम बनाए रखो। माता पिता का सम्मान करो। अपने गुरु का आदर करो। सत्य का साथ मत छोड़ो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। याद रखो, असत्य कुछ समय के लिए चमक सकता है परंतु अंततः सत्य ही विजय प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे पास धन कम है तो निराश मत हो। यदि आज तुम्हें सम्मान कम मिल रहा है तो भी चिंता मत करो। जो व्यक्ति धैर्य, परिश्रम और ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ता उसके जीवन में समृद्धि उचित समय पर अवश्य आती है। मैं तुम्हारे लिए ऐसे अवसर तैयार कर रही हूँ जिनकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की है। इसलिए निराशा को अपने मन में स्थान मत दो। प्रत्येक सुबह नए विश्वास के साथ उठो और यह संकल्प लो कि आज का दिन कल से बेहतर बनाऊंगा। अपने शरीर का सम्मान करो क्योंकि यही तुम्हारी साधना का मंदिर है। अपने मन को शुद्ध रखो क्योंकि वही मेरे प्रकाश का निवास है। अपने शब्दों को मधुर रखो क्योंकि शब्दों में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति होती है। मेरे बच्चे, यदि तुमने जीवन में कोई भूल की है और तुम्हें उसका पश्चाताप है तो सच्चे मन से सुधार का प्रयास करो। मैं क्षमा करने वाली माँ हूँ, परंतु केवल वही क्षमा प्राप्त करता है जो अपनी भूल स्वीकार कर उसे दोहराने का प्रयास नहीं करता। अपने जीवन में आलस्य को स्थान मत दो। समय का सम्मान करो। हर दिन कुछ नया सीखो। जिसने तुम्हारा साथ छोड़ा उसके लिए भी शुभ की कामना करना, क्योंकि क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं मुक्त होता है। अपने घर में प्रतिदिन कुछ क्षण ईश्वर का स्मरण करना। अपने भोजन का पहला कौर कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना। अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेना, क्योंकि जहां सम्मान और विनम्रता रहती है वहां समृद्धि आने का मार्ग स्वयं बन जाता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई नई शुरुआत होने वाली है तो उसे भय के कारण मत रोकना। विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साहस में ही अपना आशीर्वाद प्रकट करती हूँ। और यदि इस समय तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा जाग रही है तो कमेंट में श्रद्धा से जय मां काली लिखकर अपने विश्वास को मजबूत करो। और यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो इस समय निराश है तो उसे यह संदेश अवश्य भेजो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक छोटे से प्रयास से किसी के जीवन में फिर से उम्मीद का दीप जल उठे। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें केवल सुख का वचन नहीं देती, मैं तुम्हें इतनी शक्ति देती हूँ कि तुम हर कठिनाई का सामना मुस्कुराकर कर सको। और जब तुम्हारा मन अडिगी हो जाएगा तब दुनिया की कोई भी बाधा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है उसके लिए हर नया सवेरा एक नए अवसर का द्वार बन जाता है। तुम्हारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है और आने वाला मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशियां बिखेर कर रख देगा। उसे पाने के बाद अर्थात उसके आने के पश्चात तुम निश्चित ही खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि वह मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखने वाला होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ और तुम्हें कुछ विशेष बातों से अवगत कराना चाहती हूँ। कुछ ऐसी बातें जिनको जान लेना तुम्हारे लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है। यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो संगीत इसे बीच में छोड़ने की गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। अर्थात वह बात जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ
जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। उस बात से तुम पूरी तरह से वंचित रह जाओगी और वह बात तुम्हारे समक्ष आने पर, मेरे द्वारा इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी आंखों के सामने आने पर भी तुम उस बात को जान नहीं पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को और मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनोगे, तभी तुम्हें उस आने वाले मेहमान के बारे में और मेरे द्वारा बताई गई कुछ खास बातों के बारे में पता चल पाएगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताना प्रारंभ करूं, मेरी खुशी के लिए केवल एक बार जय हो। माता रानी लिख देना। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना अति आवश्यक है कि आने वाला मेहमान किस किस रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश करता है। अर्थात कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आए, वह भी मेहमान होता है। और यदि तुम्हारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, वह भी मेहमान होता है। या तुम्हारे पुत्र की किसी से विवाह होने वाला हो, तब भी तुम्हारे घर में बहू के रूप में मेहमान आता है। और यदि तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी का विवाह किसी लड़के से होता है, तब भी तुम्हारे घर में वह मेहमान बनकर आता है। अर्थात मेहमान का अर्थ यहाँ पर कोई नए व्यक्ति से होता है। जो व्यक्ति पहली बार तुम्हारे घर में आता है और वह मेहमान का स्वागत करना और उसे प्रसन्न करना तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि मेरे बच्चे, आने वाला व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हारे घर में आ रहा है, वह कौन सी देवीय शक्ति को लेकर आ रहा है, यह तुम्हें नहीं होता, लेकिन यह सत्य है। तुम उसे देखने के पश्चात इस बात का आभास कर लेते हो कि देवीय शक्तियों के प्रसन्न होने पर वह तुम्हारी घर की चौखट पर बार बार आ रही है। तुझे क्या लगा था मैं झूठ बोल रही थी? तू मेरी बात नहीं मानता है। मैं तुझे बार-बार संदेश के माध्यम से तुझे कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन तू मेरा संदेश इग्नोर करता रहता है। अगर इस बार तूने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं तुझे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, ना तुझे कभी भी बचाऊँगी। अगर तू मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखता है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख देना।